राहुल का घर उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में था। उसके पिता खेती करते थे, लेकिन खेती से पेट नहीं भरता था, इसलिए वे शहर में सब्जी का ठेला लगाते थे। घर की हालत बहुत खराब थी, टूटी छत, मिट्टी की दीवारें और पढ़ाई के लिए पर्याप्त साधन भी नहीं। राहुल के पास न तो स्मार्टफोन था, न अच्छे कपड़े। स्कूल में कई बार उसके साथ पढ़ने वाले लड़के उसका मजाक उड़ाते थे। अरे, तू तो ठेले वाले का बेटा है, तू क्या कर पाएगा? ये बातें राहुल को चुभती थीं, लेकिन उसके दिल में कहीं गहरी चाह थी, कुछ बनने की, परिवार की हालत सुधारने की और दुनिया को दिखाने की कि एक गरीब किसान का बेटा भी बड़ा काम कर सकता है। पढ़ाई में राहुल कभी टॉपर नहीं रहा, कई बार फेल भी हुआ। मास्टर जी तक उसे कहते, राहुल, तेरे बस का कुछ नहीं, तू पढ़ाई छोड़ दे, अपने पिता का ठेला संभाल ले। लेकिन राहुल हार मानने वाला नहीं था। स्कूल के बाद वह पिता की मदद करता, ठेले पर सब्जियां बेचता और रात को चिराग की टिमटिमाती रोशनी में पढ़ाई करता। कभी कभी वह ग्राहकों से भी सीख लेता। कोई अंग्रेजी बोलता तो सुनता, कोई किताबों की बात करता तो सवाल पूछता। उसे समझ आ गया था कि सफलता का रास्ता सिर्फ पढ़ाई नहीं, बल्कि सीखने की भूख से होकर जाता है। एक दिन मोहल्ले में एक एनजीओ का प्रोग्राम हुआ, जहां बच्चों को कंप्यूटर सिखाए जा रहे थे। राहुल ने वहां दाखिला ले लिया। वहां एक टीचर, मिस्टर वर्मा, ने उसकी मेहनत को देखा और उसे गाइड करने लगे। वर्मा सर ने कहा, राहुल, तेरा सपना बड़ा है, तेरे पास पैसे नहीं, लेकिन तेरे पास जुनून है। इस जुनून को मत छोड़ना, हर दिन थोड़ा थोड़ा सीख, एक दिन यही तुझे आगे ले जाएगा। ये शब्द राहुल के लिए किसी वरदान से कम नहीं थे। राहुल ने कॉलेज में दाखिला लेने की सोची, लेकिन फीस उसके परिवार के लिए असंभव थी। पिता ने ठेले से जो भी कमाया वही खाने और दवाई में खर्च हो जाता था। राहुल ने सोचा, अगर मैं हार मान गया तो हमेशा ठेले वाले का बेटा ही कहलाऊंगा, मुझे कुछ करना ही होगा। उसने पार्ट टाइम जॉब ढूंढी, सुबह अखबार बांटना, शाम को होटल में बर्तन धोना और बाकी समय पढ़ाई। नींद कम होती, शरीर थक जाता, लेकिन उसका सपना उसे आगे बढ़ाता रहा। कॉलेज में एक प्रतियोगिता हुई, स्टार्टअप आइडिया चैलेंज। राहुल ने किसानों की मदद करने वाला एक मोबाइल ऐप आइडिया तैयार किया। ऐसा ऐप जो किसानों को मंडी के दाम, मौसम की जानकारी और सीधा खरीदारों से जोड़ने की सुविधा दे। कई लोग हंसे, ये ठेले वाला लड़का क्या ऐप बनाएगा? लेकिन राहुल ने हार नहीं मानी। उसने इंटरनेट कैफे में बैठकर कोडिंग सीखना शुरू किया। उसने फ्री यूट्यूब वीडियो और ऑनलाइन कोर्स देखकर अपने आइडिया का प्रोटोटाइप बना दिया। प्रतियोगिता के दिन जब राहुल ने स्टेज पर प्रेजेंटेशन दिया तो सब हैरान रह गए। उसका आइडिया इतना उपयोगी था कि जजों ने उसे पहला इनाम दिया और साथ ही एक इंक्यूबेशन प्रोग्राम में शामिल होने का मौका मिला। राहुल ने उस मौके को दोनों हाथों से पकड़ा। कई सालों की मेहनत और संघर्ष के बाद उसका स्टार्टअप सफल हुआ। अब देश भर के किसान उसके ऐप से जुड़ने लगे। धीरे धीरे उसका स्टार्टअप एक बड़ी कंपनी में बदल गया। राहुल अब सिर्फ अपने परिवार की हालत नहीं सुधार रहा था, बल्कि हजारों किसानों की जिंदगी बदल रहा था। मीडिया ने उसकी कहानी छापी, ठेले वाले का बेटा बना किसानों का मसीहा। आज राहुल लाखों कमाता है, लेकिन उसने कभी अपनी जड़ों को नहीं भुलाया। वह गांव के स्कूलों में जाकर बच्चों को प्रेरित करता और कहता, मैं भी कभी तुम जैसा था, लेकिन सपनों से बड़ा कोई धन नहीं होता। अगर तुम ठान लो तो जीरो से भी हीरो बन सकते हो। राहुल की कहानी हमें यही सिखाती है कि हालात चाहे कितने भी कठिन क्यों ना हो, मेहनत और जुनून से हर बाधा को तोड़ा जा सकता है। गरीब या अमीर पैदा होना हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन मेहनती और सफल बनना पूरी तरह हमारे हाथ में है। जो लोग मजाक उड़ाते हैं वही लोग एक दिन ताली भी बजाते हैं, अगर हम डटे रहें।